जय जोहार संगवारी हो। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ टाइम्स के वीडियो में। आप मन हमार वीडियो ला लाइक करा और चैनल ला सब्सक्राइब करा। रायपुर में 300 जूनियर डॉक्टर कल हड़ताल पर। अंबेडकर अस्पताल में बंद रहेगी ओपीडी। काली पट्टी बांधकर कोलकाता में हुए रेप मर्डर का विरोध। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और फिर हत्या के विरोध में रायपुर के जूनियर डॉक्टर एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। अंबेडकर अस्पताल में 14 अगस्त को ओपीडी की सभी सेवाएं बंद रहेगी। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं में काम होगा। घटना के विरोध में डॉक्टर पहले से ही काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। डॉक्टरों ने इसे लेकर कैंडल मार्च भी निकाला था। अब बुधवार को करीब 300 जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल में काम बंद करने का फैसला लिया है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने इसकी पुष्टि की है। भूपेश बघेल बनाए जा सकते हैं एआईसीसी महासचिव। दिल्ली में खड़गे राहुल से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में भी हो सकता है बदलाव। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में बड़ा बदलाव होने वाला है। बताया जा रहा है कि ओबीसी चेहरे को संगठन में शामिल किया जाएगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात है। रायपुर निगम के सामने युवकों के बीच जमकर चले लात घुसे। कॉलेज के आपसी विवाद में दौड़ा कर पीटा। मारपीट की वजह साफ नहीं। रायपुर नगर निगम के सामने कुछ युवकों के बीच जमकर लात घुसे चले हैं। एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा है। इस मारपीट की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह कॉलेज के लड़कों के बीच का आपसी विवाद है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में हाथियों ने 25 दिन में 9 को मारा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का सांकरा गांव रात के 8 बजे का वक्त कुछ लोग हारमोनियम, ढोलक और तबला जैसे वाद्ययंत्र लेकर गांव के ही चौपाल पर बने एक कमरे में पहुंचे। ये मंडली किसी धार्मिक आयोजन के लिए नहीं बल्कि हाथियों से बचने के लिए रात भर जागकर भजन करेगी। बांग्लादेश हिंसा। छत्तीसगढ़ में डबल हो गए सब्जियों के भाव। लहसुन 220, प्याज 60 और आलू 50 रुपये किलो। त्यौहार में और बढ़ेंगे दाम। बांग्लादेश में हिंसा और तख्ता पलट से कारोबार पूरी तरह ठप है। वहां प्याज का पूरा स्टॉक खत्म हो गया है। ऐसे में अब भारतीय व्यापारी बांग्लादेश में 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज का निर्यात कर रहे हैं। मुनाफाखोरी से भारत में भी प्याज के दाम दोगुने हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में प्याज 50 से 60 रुपये किलो और लहसुन 220 रुपये किलो बिक रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली से तीसरी और 7वीं की किताबें बदलेगी। शिक्षा सत्र 2025-26 से होंगे बदलाव। एनसीईआरटी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं शिक्षक। छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी चल रही है। आगामी शिक्षा सत्र 2025 से 2026 में कक्षा पहली से लेकर तीसरी और 7वीं की पुस्तकें बदली जाएंगी। जल्द ही इन किताबों को लिखने का काम शुरू किया जाएगा। किताबों में बदलाव के लिए प्रदेश के शिक्षक एनसीईआरटी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं। सूरजपुर और बलरामपुर जिले में बारिश का येलो अलर्ट। रायपुर बस्तर संभाग के जिलों में मानसून पर लगा ब्रेक। 4 डिग्री तक बढ़ा तापमान। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और बलरामपुर जिले में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं अगले 4 दिनों तक सरगुजा संभाग में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। पिछले 2 दिनों से रायपुर और बस्तर संभाग के जिलों में मानसून पर ब्रेक लगा हुआ है, जिससे दिन का पारा औसत से करीब 4 डिग्री बढ़ गया है। दर्शनार्थियों से भरी पिकअप पलटी, एक की मौत। बलौदा बाजार में 11 श्रद्धालु घायल, एक का टूटा पैर, 2 लोगों की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में दर्शनार्थियों से भरी पिकअप देर रात डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 11 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। ये हादसा सिमगा थाना क्षेत्र के ग्राम दरचूरा हाईवे पर हुआ है। रायपुर में रोजाना 20 कुत्तों की नसबंदी। मानव अधिकार आयोग के निर्देश के बाद हरकत में आया निगम। जल्द शुरू होगा नया ऑपरेशन थिएटर। छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के पत्र के बाद रायपुर नगर निगम हरकत में आ गया है। रोजाना 20 आवारा कुत्तों की नसबंदी की जा रही है। निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पहुंचकर कुत्तों की नसबंदी का जायजा लिया। डाक की नसबंदी के लिए तैयार हो रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर को 1 सप्ताह में तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
साल के बच्चे की मौत, अस्पताल में शव रख कर हंगामा। बिलासपुर में लैब टेक्नीशियन ने फेंकी पर्ची, नहीं मिला इलाज, कहा था टाइम नहीं है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में इलाज नहीं मिलने के कारण 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। नाराज परिजन और कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल में शव रखकर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने कहा कि प्रिस्क्रिप्शन लेकर लैब टेक्नीशियन के पास गए थे, लेकिन उसने प्रिस्क्रिप्शन को फेंक दिया। बच्चे का इलाज नहीं हो सका और उसकी मौत हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता ने कांग्रेस कार्यकर्ता की दीवार पर चलाया बुलडोजर। थाने के सामने विधायक साव का धरना प्रदर्शन, कहा एसडीएम कार्यालय में जरेंगे ताला। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में भाटापारा के विधायक इंद्र साव रात 9 बजे थाने के सामने धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता रोशन हबलानी के घर की दीवार को जेसीबी से तोड़ने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पर विरोध प्रदर्शन किया। धरने के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वह एसडीएम कार्यालय में ताला जड़ देंगे। ट्रक में घुसी कार, एनटीपीसी कर्मचारी की पत्नी बेटे संग मौत। छत्तीसगढ़ में 1 किलोमीटर तक कार को घसीटा, कटर से काट कर निकाले गए शव। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सोमवार को ट्रक की टक्कर से कार सवार एनटीपीसी के कर्मचारी, उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रक में जा घुसी। इसके बाद ट्रक करीब 1 किलोमीटर तक कार को घसीटता हुआ ले गया। हादसे में हादसा सीतापुर थाना क्षेत्र में हुआ है। जांजगीर चांपा में गिरा स्कूल की छत का प्लास्टर, 5 बच्चे घायल, छात्रा के सिर पर लगे 4 टांके, अस्पताल में इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पुटपुरा में स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया। प्लास्टर के चपेट में आने से 5 बच्चे घायल हुए हैं। छात्राओं का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6वीं की 4 छात्रा और 1 छात्रा घायल हुआ है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। अच्छी बात यह रही कि घायल बच्चे खतरे से बाहर हैं। रायपुर में शराब दुकान के सेल्समैन को मारा चाकू, सड़क पर भी बदमाश ने बुजुर्ग को चाकू घोंपा। 3 संदिग्ध हिरासत में। राजधानी रायपुर में 2 बदमाशों ने शराब दुकान के सेल्समैन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। वहीं दुकान के बाहर गाली गलौज कर रहे लड़कों को जब एक बुजुर्ग ने रोका तो उसने चाकू मार दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। यह दोनों घटना तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र का है। कोरबा की महिला हेडमास्टर से होटल में दुष्कर्म। गौरेला में खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर किया रेप। रायपुर में हुई थी युवक से मुलाकात। छत्तीसगढ़ के कोरबा में रहने वाली एक प्रधान पाठिका से बेमेतरा जिले के रहने वाले परिचित शख्स ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने अमरकंटक के पास एक होटल में रेप की वारदात को अंजाम दिया। गौरेला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर में रिश्वतखोर बाबू गिरफ्तार। एसीबी ने 12,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। चपरासी से एरियर के बदले मांगी थी घूस। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने सहायक ग्रेड 2 के बाबू को 12,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने यह कार्रवाई विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय वाड्रफ नगर में की है। जानकारी के मुताबिक वाड्रफ नगर शिक्षा विभाग के चपरासी नितेश रंजन पटेल से एरियर की राशि रिलीज करने के नाम पर सहायक ग्रेड 2 के बाबू गौतम सिंह ने 20,000 रुपये की मांग की थी। इसकी शिकायत उसने सरगुजा एसीबी की टीम से कर दी। सुरक्षा ड्यूटी के साथ उठाया सफाई का जिम्मा। गौरेला में बारिश से मंदिर में भरा पानी, महिला पुलिसकर्मी ने झाड़ू वाइपर से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित ज्वालेश्वर महादेव मंदिर में एक महिला पुलिसकर्मी का सेवा भाव देखकर श्रद्धालु उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं सके। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में पदस्थ अनीता मिश्रा की ड्यूटी मंदिर परिसर में लगाई गई थी। मानपुर के आदिवासी नेता सुरजू टेकाम का दिल्ली कनेक्शन। अधिकार सभा में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हुए थे शामिल। पुलिस कर रही है जांच। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले से नक्सलियों के 5 एजेंट्स पकड़े गए थे। ये आरोपी ठेकेदारों से वसूली कर नक्सलियों तक पहुंचाते थे। जांच के दौरान पता चला कि आदिवासी नेता सुरजू टेकाम को बस्तर बीजापुर के नक्सलियों के जुटाए गए फंड से फ्लाइट के जरिए दिल्ली भेजा था। बिलासपुर को चार्जिंग स्टेशन के लिए मिले 8 करोड़। 18 डीजल चलित सिटी बसों से मिलेगा छुटकारा। बसों की खरीदी के लिए हुए 2 टेंडर। बिलासपुर में बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन बनते ही बिलासपुर वासियों को खटारा डीजल चलित सिटी बसों से छुटकारा मिल जाएगा।
प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा शुरू हो जाएगी। ई बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने केंद्र सरकार से 8 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है।